हमारे ही लोग हैं, कैसे तड़प रहे थे लोग भाई। अब कैसे मतलब निशब्द हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं बोलूँ उनके लिए। कई लोगों ने क्या कसूर था उनका भाई। उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो हमारे देश को, जो आदमी को, जो मतलब वो हिंदू मुसलमान को जो लड़ाने के लिए, ऐसा काम करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनको करना चाहिए कि मेरे भारत में एकता है और हमेशा हम लोग हिंदू और मुसलमान को लेकर कभी नहीं झगड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। और भारत सरकार जो है उनको पहुँचे हैं, उन लोग को सब सबक सिखाएंगे। नमस्कार, मैं साकित कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों के ऊपर, टूरिस्ट जो वहां पर घूमने गए थे उनको निशाना बनाया गया है, कई लोग घायल हुए हैं तो कई लोगों ने अपने परिवारजनों की जान को गंवाया है। अमित शाह तुरंत वहां पहुंचते हैं, टीम के साथ बातचीत करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेश दौरा पर थे, वो तत्काल वहां से उस 2 दिवसीय दौरा को छोड़कर भारत वापस आते हैं। और साफ तौर से गृहमंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के तमाम और नेता हो, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे कुकृत करने वाले आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते कि आखिरकार इनकी नज़र में उनके साथ क्या होना चाहिए और घटना को कैसे देखते हैं। पहलगाम में जो घटना घटी है, क्या सुना आपने उसके बारे में? हाँ, उसके मैं सुना है, न्यूज़ में सुबह में पढ़ा। वो बहुत ही दुखद घटना है। घूमने वाला जो आदमी, सब पर्यटक गया था, बहुत सारा आदमी को मार दिया गया। ये बहुत ही मतलब निंदनीय कार्य है। जो भी आतंकी घटना हुआ है उस पर जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो हमारे देश को, जो आदमी को, जो मतलब वो हिंदू मुसलमान को जो लड़ाने के लिए, ऐसा काम करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनको करना चाहिए कि मेरे भारत में एकता है और हमेशा हम लोग हिंदू और मुसलमान को लेकर कभी नहीं झगड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। और भारत सरकार जो है उनको पहुँचे हैं, उन लोग को सब सबक सिखाएंगे, जो भी आतंकवादी है उन लोग को देंगे और पूरा दुनिया में वो मैसेज भेजेंगे कि हमारा देश सबसे ऊंचा, और कोई हमारा तरफ आंख दिखाएगा तो उन सबको वो मिलेगा। बांटने की कोशिश तो एकदम नहीं करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा पे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर और तमाम देशों के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने भी भारत को सांत्वना दिया है, साथ ही वो भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपने एक तस्वीर देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, एक नवविवाहित जोड़े थे जो कि पति को गोली मार दी गई और पत्नी वहाँ पे मायूसी से बैठी हुई है। क्या वो तस्वीर दिल दहलाती है? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो बेचारी बोल रही थी कि अपनी मेरे पति को बचाइए, मेरे पति को बचाइए। वो बहुत ज़्यादा मतलब धर्म पूछकर गोली मार, हाँ, धर्म पूछ के गोली मारेगा। वो इसलिए कि वो आपस में, सब कोई आपस में लड़े, अंदर में वो हिंदू मुसलमान हो, झगड़ा हो, दंगा हो। लेकिन हम लोग वो जानते हैं कि उन लोग का मकसद क्या है। वो सिर्फ देश को, हम लोग को बर्बाद करके कमज़ोर करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारा देश हम लोग जो है एकजुट रहेंगे और जो भी इस तरह का कार्रवाई करेगा, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, कुछ भी हो, हम लोग उस पर, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। उन लोग को सिर्फ आता है कि निर्दोष को मार देना है। उसके खिलाफ हम लोग, पूरा भारत सरकार सब एकजुट है, उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। क्या दिल दहलाती है वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर देखी? वो बहुत ज़्यादा दिल दहलाती है। पुलवामा में हुए अटैक, पहलगाम में हुए अटैक, ये बहुत ही निंदनीय है, कहीं से अच्छा नहीं है। और इस समय हमारे देश के जितने भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं, बस उनको एक चीज़ देखना है कि हमारे देश पे हमला हुआ है, हमारे दिल पे हमला हुआ है। ना जाति पे, ना धर्म पे, ना किसी समुदाय पे। बिल्कुल, जाति, धर्म, समुदाय, राज्य से कोई मतलब नहीं। बस हर राज्य के लोग मरे, हर राज्य के लोग। बस हमें ये सोचना है कि बस ये समझना होगा, जिस तरह एक यहूदी के साथ कुछ होता है तो वो 30 साल बाद भी बदला लेता है। यहाँ हमारे भारतीय के साथ हुआ है। हमें बदला लेना है, पक्ष विपक्ष सबको मिल के। इसमें कोई राजनीतिक नहीं होना, कोई भेदभाव। ये नहीं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष ये बोल रही, ऐसा कुछ नहीं। अभी सबको एकजुट मिलके बैठना चाहिए और इस पे जो भी कड़ा से कड़ा फैसला ले सकती सरकार ले। और यहाँ जनता भी, मेरे ख्याल से सभी जनता सपोर्ट में होगी। जी, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, क्या वो तस्वीर दिल दहलाती है? वाकई मतलब बहुत ही दुखद है। मतलब जैसे कि भैया, शब्दों में निंदा की जाए, ये सब समय निकल चुका है। शब्दों से निंदा करने का समय निकल चुका है। अब समय है लोहा का जवाब लोहा से देने के लिए। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप कुछ महीने पहले जाते हैं तो बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम बंगाल में जो भी घटना हुआ है, और जैसे कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है रिसेंटली, और जो कश्मीर में हुआ है, मैं धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप क्या कोइंसिडेंट है कि एक ही धर्म के लोग यहाँ पे हैं। मैं किसी धर्म को नहीं कह रहा हूँ। अगर उनके धर्म से संबंधित एक लाइन का कोई भी मुद्दा, अगर जैसे कि अभी जो वक्फ कानून वाला बात आया, तो सब पूरा मुस्लिम समुदाय यूनाइट होकर के आवाज़ उठाया। कश्मीर में जैसे कि जो घटना, कुकृत घटना हुआ है,
सभी को आकर के आवाज़ उठाना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। ऐसा तस्वीर देखने को मिल नहीं रहा है। कुछ एक लोग हैं जो बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं भाई, वहाँ पे जाति पूछ के नहीं मारा गया है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, तुम पासवान हो। वहाँ पे सिर्फ हिंदू देख के मारा गया है, हिंदू देख के। बहुत ही मतलब ये शुभांकर मिश्रा है, मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, उसमें कहा जा रहा था कि बहुत ही शब्द बोलने में मतलब बोल नहीं मैं पा रहा हूँ कि उनका पैंट उतरवा करके देखा गया, पुष्टि किया गया कि तुम किस धर्म से हो, उसके बाद उनकी हत्या की गई। मतलब मानवता तो खत्म हो गया, मानवता बचा कहाँ है? क्या बोले इंसान भाई, शब्द ही नहीं है। जो कठोरतम कार्रवाई हो, विधि सम्मत हो या नहीं हो, उठाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही है, उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है कि कठोरतम से कठोरतम सजा उनको दी जाएगी और जल्द से जल्द। बोलने से नहीं होगा, दिखना चाहिए। सिर्फ राजनीतिकरण नहीं चलेगा, लेकिन अभी तो वो सत्ता में है, राजनीतिकरण नहीं चलेगा, वो धरातल पे पटल पे दिखना चाहिए प्रामाणिकता के साथ। हम सेना पे अपना गर्व शक नहीं करते, सेना हमारा पराक्रम है, अपने सूरवीर का शुरू से अपना वो उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन राजनेता इसको अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रयोग नहीं करे, उसका प्रमाण आपकी नम हो रही है। आंखें नम स्वाभाविक बात है, हमारे ही लोग हैं। कैसे तड़प रहे थे लोग भाई। अब कैसे मतलब निशब्द हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं बोलूँ उनके लिए। कई लोगों ने, क्या कसूर था उनका भाई? कसूर क्या था उनका कि बस वो घूमने गए थे? कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार में इस तरह की घटना होगा, बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार के साथ मार के निकाला गया, एक 5 साल के बच्चे को मारा गया, मैं कल ही वीडियो देखा हूँ, एक 5 साल के बच्चे को। क्या वो बच्चा किसी धर्म से संबंधित था? बहुत ही निंदनीय है, निंदा इसके लिए सही शब्द नहीं है, कठोरतम कार्रवाई किया जाए। ये बहुत ही निंदनीय तो है ही, और इसके लिए कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये बोलने का अब समय बिल्कुल अब खत्म हो गया। वो अब जो है वो होना चाहिए, जिस तरह से तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, जितना जल्दी हो वो सब जो भी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। आतंकियों का मनोबल ना बढ़े, जिस तरीके से उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, अगर सेना का जवान भी उसी तरीके से जवाब देते हैं तो एक तरह से टूट बिखर जाएंगे, मैसेज भी जाएगा। मैसेज आएगा, और उन लोग को है कि कोई फिर दोबारा अटैक करने के लिए सोचेगा नहीं। तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी कठोरतम कार्रवाई उस पर कीजिए, और सबको लगे कि पूरा देश हम लोग का सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। सारा दिल्ली, यूपी, इन तमाम जगहों पर बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लग रहा है कि मतलब आतंकी घटनाएं और बढ़ सकती है। ऐसे क्या आतंकी ऐसा कुछ मैसेज देना चाहते हैं? वो तो अगर वो सरकार जैसा चाहिए, आतंकी क्या मैसेज देगा जब हमारा सेना और हमारा जो सब इतना अच्छा है, सब है, हम लोग पावरफुल में है, सब सेना सब हमारा मुस्तैद है, तो वो आतंकी घटना दोबारा नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। अगर आगे कार्रवाई अगर कठोरतम हो जाए तो फिर होने की संभावना है। तो देखा आपने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने जो दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है, पूरा देश अब मायूस है। साफ तौर से लोगों ने आंखों उनकी नम हो चुकी है, और लोगों ने कहा कि अब सरकार को जो बयानबाजी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इससे उठकर राजनीति से परे होकर उनको अब इसके ऊपर कठोरतम से कठोरतम सजा देनी चाहिए, ताकि आतंकियों की जो सोच है वो टूट सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।